हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कल बेलराइज इंडस्ट्रीज़ का जो आईपीओ उस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कल की तारीख में आखिरी दिन है। तो फाइनल अपडेट क्या है, मुझे पता है काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड हैं इस आईपीओ को लेकर, तो वो हम जानेंगे। उसके अलावा जो बोराना वेव्स का आईपीओ, उस आईपीओ को बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। जैसा हमने उम्मीद की थी कि भाई 100 टाइम्स से ज़्यादा होना चाहिए, वैसा ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो सब्सक्रिप्शन जानेंगे, उसके अलावा अलॉटमेंट स्टेटस, अलॉटमेंट चांसेस, सारी चीज़ें जानेंगे। फिर दोस्तों, जो एक नए अपकमिंग आईपीओ की कल भी मैंने जानकारी दे दी थी, उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे और बाकी सारे आईपीओस का लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम और लेटेस्ट अपडेट जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, ज्वाइन करके रख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों, मार्केट की अगर बात करें तो आज मार्केट के अंदर हमें मतलब ठीक ठाक सी गिरावट तो देखने को मिली। सारे इंडेक्स के अंदर आज गिरावट थी। और आज बात करें डिफेंस स्टॉक्स की, जैसा मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी कहा था कि अभी डिफेंस स्टॉक्स थोड़े दिन मतलब उनमें कम गिरावट देखने को मिल सकती है। तो डिफेंस स्टॉक्स के अंदर आज हल्की हल्की सी तेजी देखने को मिली। HAL, BEL, GRSE, ऐसे कई सारे डिफेंस स्टॉक्स हैं जिनके अंदर तेजी देखने को मिली। और मैंने आपको कहा भी था कि अभी ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, बट अभी भी हमें संभलने की यूँ ज़रूरत है डिफेंस स्टॉक्स के अंदर भी, क्योंकि डिफेंस स्टॉक्स अपने हाई लेवल के ऊपर है, मतलब अपने हाई के आसपास है। तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी अभी देखने को मिले। तो अभी थोड़ा संभल के रहिएगा और मतलब मार्केट उस हिसाब से ही चल रहा है और हो सकता है कुछ गिरावट भी देखने को मिले। वैसे आज गिफ्ट निफ्टी तो पॉजिटिव संकेत दे रहा है कि कल मार्केट अच्छा खुलेगा, बट देखते हैं कल की तारीख में क्या होता है। बाकी आज FIIs ने 5,000 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, DIIs ने 3700 करोड़ रुपए की बाइंग की है। FIIs अभी मतलब थोड़ी सेलिंग मोड के अंदर है। फिर दोस्तों, बेलराइज इंडस्ट्रीज़ का जो आईपीओ है, इस आईपीओ पर फाइनल अपडेट क्या है। तो सबसे पहले अगर सब्सक्रिप्शन जानते हैं, 2 दिन के अंदर 2.89 टाइम्स 2.89 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन मिला है। 4500 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं 2 दिन के अंदर, मतलब ठीक ठाक पैसा बढ़ता है। QIB पोर्शन अंडर सब्सक्राइब है। NII पोर्शन 8.96 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्शन 1.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन है, मतलब रिस्पॉन्स तो अच्छा मिल रहा है। GMP की बात करें तो आज GMP थोड़ी बढ़ गई है, 20% के आसपास आ गई है। 18 रुपये पर शेयर एक अंदाजन GMP बता रही है। बट GMP की पूरे भरोसे आप मत रहिएगा। ये क्या है कि अब आखिरी दिन है तो थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए क्या है कि मार्केट में GMP का जो माहौल है वो थोड़ा बढ़ा रहे हैं, तो इससे हमें संभल के रहने की ज़रूरत है। तो अब हमारा फाइनल अपडेट क्या होना चाहिए। तो जो लोग लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो 4 पैरामीटर्स हम देखते हैं, नॉलेज जैज या जैज पैरामीटर। तो सबसे पहले GMP अभी 20% के आसपास बता रही है, लगभग ठीक है। आप 15% मान के चले तो भी ठीक चल रही है इसकी GMP। दूसरा है सब्सक्रिप्शन भी ठीक ठाक मिल रहा है। फिर तीसरा है एंकर डस्ट भी ठीक आई है। और फिर चौथा है वैल्यूएशंस रीजनेबल है। तो मतलब अगर बात करें 4 में से लगभग 2.5 पॉइंट जैसे बन रहे हैं इसके, मतलब आप 1 पॉइंट तो वैल्यूएशंस के अंदर दीजिए, बाकी GMP में आधा पॉइंट, एंकर लिस्ट में भी आधा पॉइंट और सब्सक्रिप्शन में भी आधा पॉइंट दे सकते हो। तो लगभग 2.5 पॉइंट के हिसाब से बन रहे हैं। तो थोड़ा रिस्क तो कम नज़र आ रहा है, मतलब इतना ज़्यादा रिस्क भी नहीं नज़र आ रहा कि भाई GMP 0 हो जाए, वैसा रिस्क तो नज़र नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, रिस्क तो सभी में होता है, बट इसके अंदर थोड़ा रिस्क कम है। बाकी देखिए दोस्तों, डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। मैं सिर्फ ये रिस्क मापने के लिए देखता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। अप्लाई तो आपको खुद को ही करना है। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देख लेते हैं। तो इसके पॉजिटिव्स की अगर बात करें तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि वैल्यूएशंस इसकी रीजनेबल है और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं मतलब काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करती है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी प्रोडक्ट्स हैं इसके पास, 15+ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। क्लाइंट बेस बहुत बढ़िया है। रेवेन्यू के अंदर 1-2 सालों में बढ़िया ग्रोथ दिखाई है। पूरा फ्रेश इश्यू है, अपना डेट वगैरह पे करेगी, ये काफ़ी अच्छी बात लगी। और प्रमोटर एक्सपीरियंस है, मतलब ये काफ़ी अच्छी बात है। फिर नेगेटिव्स क्या है, नेगेटिव्स ये है कि इसके मार्जिन्स कम हुए, प्रॉफिट मार्जिन जो है कम हुए हैं, प्रॉफिट घटा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। दूसरा, ये कम्पिटिटिव बिजनेस है, मतलब इस सेक्टर के अंदर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और इस कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि IPO के पैसे से थोड़ा डेट पे कर रही है, बट डेट तो ज़्यादा है ही। बाकी ROE ROC वगैरह 15% से कम है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। ओवरऑल अगर देखें तो थोड़ा डेट अगर पे कर ले और मार्जिन्स में थोड़ा सुधार करे तो मतलब ये अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। बट ये जो रिस्क थे मैंने आपको बता दिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बाकी ओवरऑल ठीक है, नॉट बैड कंपनी आप इसको कह सकते हैं कि भाई ऐसा ज़्यादा रिस्की भी कंपनी नहीं है। पर्सनली अगर मैंने अप्लाई भी किया तो मेरा टारगेट लिस्टिंग गेंस के हिसाब से ही रहेगा। आप लोग क्या करेंगे कमेंट करके बता दीजिएगा। जो भी आप डिसीजन बनाए अपने रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। फिर दोस्तों, जो बोराना वेव्स का IPO है, बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। जैसा हमने उम्मीद की थी कि 100 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाएगा, तो ये 148 टाइम्स 148 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। 11,700 करोड़ रुपए के आसपास लगे हैं। जमकर पैसा बरसाया है लोगों ने, क्योंकि छोटा इश्यू साइज था, 145 करोड़ रुपए के आसपास का इश्यू साइज था। तो 11,700 करोड़ रुपए काफ़ी बड़ी रकम है इसके लिए। 11,700 करोड़ रुपए इसको नहीं मिलेंगे, इसको तो सिर्फ 145 करोड़ ही मिलेंगे। बाकी सारे क्या है वो जो भी रिजेक्ट हो जाएंगे या कैंसिल हो जाएंगे।
QIB पोर्शन 87 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, NII पोर्शन 237 गुना 237 टाइम, और रिटेल पोर्शन 200 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ। मतलब जमकर बम्पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। छोटा ही इश्यू साइज था और मुझे रिटेल पोर्शन का लग रहा था कि 100 टाइम्स जाएगा, पर ये 200 टाइम्स चला गया। अब इस IPO के अंदर हमारे अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं? तो स्मॉल HNI कैटेगरी के अंदर लगभग चांसेस है 0.5%, मतलब आधा % के आसपास। बिग HNI कैटेगरी के अंदर चांसेस है 2% के आसपास। 100 में से 2 लोगों को अंदाजन अलॉटमेंट मिल सकता है 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन के अंदर। और रिटेल कैटेगरी के अंदर भी चांसेस है लगभग आधा % के आसपास मान के चल सकते हैं। तो चांसेस बहुत कम है, लॉटरी जैसा ही है। आप में से किन किन लोगों ने कौन कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया है कमेंट करके बता दीजिएगा। मैंने 6 लॉट रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई की, अलग अलग घर के फैमिली मेम्बर से। ज़्यादा मेरा HNI के अंदर इंटरेस्ट था नहीं, मैंने कहा रिटेल ठीक है, अभी मार्केट भी थोड़ा वॉलेटाइल है, तो ज़्यादा रिस्क लेने का मेरा भी मूड हुआ नहीं। और इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस है कल की तारीख में की फिनटेक की वेबसाइट पर 23 मई कल की तारीख में हमें इसका अलॉटमेंट स्टेटस देखने को मिल जाएगा। की फिनटेक पर जनरली टाइम पर ही देखने को मिलता है। और अभी ऐसा हुआ कि भाई जो बेलराइज इंडस्ट्रीज़ की GMP बढ़ गई और बोराना वेव्स की GMP घट गई, पर इसके भरोसे आप मत रहिएगा। ये ऐसा होता है मार्केट में, गलत भी GMP फैलती है। मतलब तो क्योंकि ऐसा होता है कि भाई अभी बोराना IPO में अप्लाई कर दिया, लोगों का इंटरेस्ट भी ख़त्म करने के लिए हो सकता है GMP थोड़ा मार्केट में कम डिमांड दे रहे हो, बाद में डिमांड बढ़ा दें। और बेलराइज के अंदर भी यही है कि भाई अब सबको अप्लाई करवाने के लिए हो सकता है GMP थोड़ी बढ़ा दे, तो भरोसे पूरा मत रहिएगा। अभी 20% बता रही है तो हमें 15% ही मान के चलती है बेलराइज की। और बोराना IPO की GMP लगभग 20% 20% के आसपास बता रही है, लगभग 45 रुपये पर शेयर एक अंदाजन GMP बता रही है। फिर दोस्तों जो बाकी IPOs है उनका अपडेट अगर जाने तो एजिस वोपक उसकी तक ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड ओपन नहीं हुई है। प्रोस्ट्रैम उसकी भी ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह ओपन नहीं हुई है। फिर तीसरा है लीला होटल्स, इसकी भी ग्रे मार्केट के अंदर हल्की फुल्की डिमांड बता रही है, लगभग 3% के आसपास। 13 रुपये पर शेयर एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम बता रहा है। तो GMP अभी तो बहुत कम है। बाकी रिव्यू का वीडियो अभी मैं डाल चुका हूँ, वो देख लीजिएगा। फिर दोस्तों एक नया IPO जिसके बारे में कल भी मैंने आपको जानकारी दे दी थी कि भाई इसका डेट्स वगैरह जल्दी आ जाएगी। स्कोडा ट्यूब्स गुजरात बेस्ड कंपनी है और स्टेनलेस स्टील के पाइप्स वगैरह मैन्युफैक्चर करती है। तो 28 से 30 मई के बीच में ये IPO ओपन रहेगा। जल्दी इसके रिव्यू का वीडियो आपको मिल जाएगा। बाकी इसका प्राइस बैंड, मार्केट लॉट वगैरह आना बाकी है। कल की तारीख में सारी चीज़ें हमें देखने को भी मिल जाएगी। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।